हेलो एवरीवन। हम लोग आज एटॉमिक साइज के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग उसके प्रैक्टिस सेशन एक रख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, सारे ब्लॉक से, एस ब्लॉक से, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, और आप एटॉमिक साइजेस कंपेयर करेंगे, चाहे वो आयोनिक साइज हो या न्यूट्रल एटम्स के साइज हो, आप उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अलग अलग तरह के एग्जांपल्स लेते हैं। आपको जो करना है दोस्तों, वो ये करना है कि जो भी एग्जांपल्स बोर्ड पे लिए जाएंगे, उन सारे एग्जांपल्स को 10, 20, 25, 50 जो भी एग्जांपल्स लिए जाए, उन सारे एग्जांपल्स को आपको नोट डाउन करना है। पहले आंसर्स के साथ नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। लाइक लिथियम एंड ब्रोमाइन हमने दिया कंपेयर करने, हमने यहां सॉल्व कर दिया। तो आप लेक्चर कंप्लीट करने के बाद उस सारे एग्जांपल्स का एक सेट तैयार करेंगे और उसको खुद से सॉल्व करेंगे। तब आप नोटबुक से या आज वाली लेक्चर से आप उसको मिलाएंगे कि क्या इसमें कितना सही, और तब जाके आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और जो जो एग्जांपल्स गलत होगा फिर क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे क्यों गलत हुआ, फिर मेरे लेक्चर से आप ये करेंगे या मेरे को कांटेक्ट करेंगे कि सर ये मेरी गलती हुई। ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक साइज का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। आइए, सबसे पहले यहां मैं एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस लिख रहा हूं। चलो, मैं ले रहा हूं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ बना रहा हूं, जरा आप देखेंगे अच्छे से। बहुत सारे एलिमेंट्स मैं एक साथ उठाने जा रहा हूं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बैरियम। चलो, यहां पे ये डी ब्लॉक है, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग जिसने क्रिएट किया है, स्कैंडियम टू जिंक और इट्रियम टू कैडमियम एंड लैंथेनम टू मर्क्यूरी। इसके बाद बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। आ जाओ, देखते जाओ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और यहां लोगे आप इनर्ट नोबल गैसेज, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। आप अभी तक के ट्रेंड में क्या बोलोगे? लेफ्ट जाने पे साइज बढ़ रहा है और डाउन जाने पे साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेज। ठीक है, देखना बेटा। एल्यूमिनियम गैलियम में ट्रेंड उल्टा है, ऐसे न बढ़ करके साइज इसकी बड़ी है, और ये 1.26 एंगस्ट्रॉम है, और ये करीब करीब बराबर है 1.25 एंगस्ट्रॉम। देखते जाओ। लिथियम का साइज आपको मैंने करवाया कोवेलेंट रेडियस 1.21, सोडियम 1.57 एंगस्ट्रॉम। जो जो हमने करवाया है उसको तो आप लिख लो पहले। 1.97 हमने फ्लोरीन का भी करवाया था 0.72, क्लोरीन भी करवाया था 0.99, और ब्रोमाइन भी करवाया था 1.15, और ये सारे वैंडरवाल रेडियस थे 1.6, 1.8, 2.0, याद करो आप। इधर वाले सारे में आर वैंडरवाल थे। फिर यहां साइज लेफ्ट इंक्रीज करेगा और डाउन इंक्रीज करेगा। ये अपना एप्लीकेशंस का पेज नंबर 1 है। अब आज मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। यहां मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मैं ऐसे सिंपली लेता हूं। अगर आपसे बोला गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, बोलोगे सर सिंपल है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। चलो, सेकंड ले रहा हूं, सब पे प्लस लगा दे रहा हूं। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। बोलोगे कि सर सेम ग्रुप से है, आयोनिक साइज है, यहां पर R0 लिखना है, यहां R प्लस लिखना है, लेकिन बट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। थर्ड में मैं बोलूं कि चलो लिथियम एंड मैग्नीशियम को कंपेयर करो। अच्छे से आप देखोगे, मैंने बोला
लिथियम और मैग्नीशियम की साइज कंपेयर करनी। अब किसी के माइंड में यह भी आ सकता है बेटा कि लिथियम सर लेफ्ट है इसलिए लिथियम की साइज बड़ी होगी, बट किसी के माइंड में यह भी आ सकता है कि सर मैग्नीशियम के पास एक सेल ज्यादा है इसलिए मैग्नीशियम की साइज ज्यादा होगी, क्योंकि लिथियम का तो कहीं ना कहीं 2 सेल है, लिथियम में ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो लिथियम में 2 सेल है और मैग्नीशियम में 3 सेल है। तो दिमाग में यह भी आ सकता है सर 2-1 और 2-8-2, तो दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना लॉजिक दे रहे हैं। जो लिथियम सोच रहे होंगे बड़ा है उनका लॉजिक ये होगा कि लिथियम लेफ्ट है, और जो मैग्नीशियम सोच रहे होंगे बड़ा है उनका लॉजिक ये होगा कि मैग्नीशियम के पास एक सेल ज्यादा है। तो ऐसे में कैसे डील करेगा, किस चीज को बड़ा फैक्टर ले? तो आप जरा गौर करें, ग्रुप में जितनी तेजी से साइज चेंज होता है पर मेंबर, पीरियड में पर मेंबर उतनी तेजी से साइज चेंज नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट साइड जाने पे साइज घटेगा और डाउन द ग्रुप आने पर बढ़ेगा। तो आप यहां पे देखिए ना, एल्यूमिनियम को 1.26, अच्छे से देखिए, एल्यूमिनियम इज 1.26 और 1 2 3 4 5 मेंबर इसने क्रॉस किया तो अप्रॉक्स 1 एंगस्ट्रॉम पे है। मतलब 0.2 का 0.25 का डिफरेंस, 0.26 या 27 का डिफरेंस आया। कितने मेंबर में? 5 मेंबर में। 0.26 का डिफरेंस 5 मेंबर में, 0.26 का डिफरेंस आया 5 मेंबर में। जबकि आप एक सेल भर रहे हैं तो सीधा सीधा देखिए 0.16 मतलब 0.15 एंगस्ट्रॉम, इतना बड़ा साइज चेंज हुआ। तो जाहिर सी बात है यहां पर ऑर्बिट तो चेंज कर नहीं रहा है, ये तो राइट साइड जाने पे साइज इसलिए डिक्रीज कर रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ गया था। हम लोगों ने पढ़ा था शिल्डिंग इफेक्ट से, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने के से साइज घट रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। बट यहां बेटा ऑर्बिट चेंज हो रहा है तो ऑर्बिट एक बड़ा फैक्टर होगा नहीं। आप इसको ऐसे लो, लिथियम से बेरिलियम जाने पर घटा और बेरिलियम से मैग्नीशियम आने पर बढ़ा। हमने बोला लिथियम से बेरिलियम जाने पर पहले घटा और बेरिलियम से मैग्नीशियम आने पर फिर बढ़ा। अब घटा कम और बढ़ा ज्यादा, आप समझ पा रहे हैं? घटा कम, चूंकि इस ऑर्बिट चेंज नहीं किया, बढ़ा ज्यादा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम। सिंपल हो गया। अब आ जाओ, अगर बेटा इस पे एक प्लस लगा दो और इस पर 2 प्लस लगा दो, तो अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज आने से साइज बहुत तेजी से कम होता है। क्या बोला हमने? पॉजिटिव चार्ज आने से साइज बहुत तेजी से कम होता है, इसीलिए इस पर एक प्लस एक्स्ट्रा होने की वजह से उसका साइज कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा। लिथियम से बड़ा था मैग्नीशियम, नो डाउट, तो Li प्लस छोटा हुआ, Mg प्लस भी छोटा हुआ, बट Mg डबल प्लस काफी छोटा हो गया। ओवरऑल क्या हो गया? लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम बट Li प्लस Mg2 प्लस, मतलब एक ऑर्बिट को कॉम्पेंसेट कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम बट Li प्लस बड़ा हो गया Mg2 प्लस से। तो देखो कितना अच्छा एप्लीकेशन है। थर्ड, फोर्थ के बाद चलो मैं फिफ्थ यहां पे लेता हूं, आप देख भी पा रहे होंगे, सोडियम कैल्शियम। तो एक पॉइंट को ध्यान रखें, डायगोनल मेंबर्स हमेशा बड़े होंगे नहीं, बहुत सिंपल है। डायगोनल मेंबर्स अगर हमने दिया कि कार्बन और फास्फोरस में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर राइट जाने पर घटेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगा। डायगोनल मेंबर्स है, बड़े होंगे। इधर वाला तो और आसान है क्योंकि इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन फास्फोरस में थोड़ा घटा ज्यादा बढ़ा इसलिए बढ़ गया, तो कार्बन से बड़ा फास्फोरस। कार्बन एल्यूमिनियम में बढ़ा, लेफ्ट भी बढ़ा डाउन भी बढ़ा, तो काफी बढ़ गया। तो लेफ्ट साइड का डायगोनल तो बहुत इजी है, बट राइट साइड का डायगोनल में आप हमेशा जस्ट जो डायगोनल होगा वो बड़ा होगा। मैंने बोला जस्ट जो डायगोनल होगा, जैसे फास्फोरस का जस्ट डायगोनल है सेलेनियम, तो मैंने इसकी गारंटी ली है कि ये बड़ा होगा। मैंने ब्रोमाइन की गारंटी नहीं ली है, मैंने सेलेनियम से आर्सेनिक की गारंटी ली है कि आर्सेनिक बड़ा होगा, जस्ट डायगोनल। अब सिलिकॉन और ब्रोमाइन में जो सोचिएगा ब्रोमाइन बड़ा होगा, फिर आप फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट डायगोनल में देखो थोड़ा घटा ज्यादा बढ़ा, बट यहां आते आते भी काफी घट गया। तो ज्यादा मेंबर्स के गैप का डायगोनल मैं नहीं बता रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? जस्ट डायगोनल मेंबर्स जो राइट साइड है वो बड़े हैं। मतलब सिलिकॉन से बड़ा है, आर्सेनिक फास्फोरस से बड़ा है, सेलेनियम आर्सेनिक से बड़ा है, टेल्यूरियम एंटीमनी से बड़ा है, पोलोनियम टिन से। आप समझ पा रहे होंगे चीजों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो चलो आ जाओ, अगर मैं अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं सोडियम कैल्शियम, बोलोगे सर सिंपल डायगोनल मेंबर,
कैल्शियम सर बड़ी होगी। इजी है दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि चलो Na पर 1 प्लस लगा दो और Ca पर 2 प्लस लगा दो, बोलोगे कि सर अब साइज का हिसाब किताब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जस्ट डायगोनल है और सर इस पर 1 प्लस ज्यादा है इसलिए कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा। चलो मैं बोलता हूं कि एक काम ये कर बेटा कि लिथियम और कैल्शियम, तो बोलोगे सर जस्ट डायगोनल क्या, ये और एक सेल ज्यादा है, जस्ट डायगोनल वाला तो बड़ा होता है, ये इससे भी बड़ा है, तो सर लिथियम से काफी बड़ा होगा कैल्शियम। मेरी बातों को समझोगे? क्यों? इसमें दो दो ऑर्बिट ज्यादा है बेटा, 281 देखना दोस्तों और 2882 नहीं। तो फिर मैं बोलूं कि अच्छा दोस्तों ये बताओ Li पर प्लस और Ca पर 2 प्लस डाल दो, तब क्या होगा? तो अब आपके दिमाग में हो सकता है कॉन्फ्लिक्शन। दो तरीके के स्टूडेंट, एक सर 2 प्लस आ गया तो ये छोटा हो जाएगा, एक ऐसे सोचेंगे सर ये 2 सेल बड़ा था, ये काफी बड़ा था, तो एक एक्स्ट्रा प्लस आ करके भी अभी भी Ca 2 प्लस ही बड़ा होगा, क्योंकि दो दो ऑर्बिट्स उसमें ज्यादा, और यही वाला करेक्ट आंसर होगा। तो Li से बड़ा है, काफी बड़ा है Ca, क्योंकि 2 सेल है, Li प्लस से बड़ा है Ca। तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहने चाहिए, ठीक है। एक रटने वाला पैटर्न नहीं होना चाहिए, प्लस चार्ज आ गया तो अब उसको छोटा कर दो, ज्यादा प्लस आया तो छोटा कर दो, अरे यार पीरियड नंबर भी देखना नहीं। तो चलो यहां पे हमने 8 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। मैं सारे को नेक्स्ट पेज में नहीं ओमिट करने जा रहा हूं, कुछ चीजों को इसमें से एग्जांपल्स वाले पार्ट को ओमिट करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए मैं अब सेकंड पेज पे आया हूं दोस्तों, और वो सारी चीजें अभी भी ड्रॉ है, बस नए एग्जांपल्स हमने वहां डाल दिया 9 to 15। एक एक करके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। बोरॉन एंड सिलिकॉन डायगोनल मेंबर है यार, सिलिकॉन बड़ा। जर्मेनियम एंड एंटीमनी, जर्मेनियम एंड एंटीमनी, एंटीमनी बड़ा होगा। गैलियम एंड टीन, सर अब तो समझ में आ रही है चीजें, थोड़ा घटे ज्यादा बढ़े तो टीन। फास्फोरस एंड सेलेनियम, सेलेनियम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस 10%। आर्सेनिक टेल्यूरियम एंड टीन, आर्सेनिक टेल्यूरियम एंड टीन, जरा देखो तो ये भी इसका डायगोनल, ये भी डायगोनल, तो ये दोनों बड़ा, डायगोनल तो वाले तो बड़ा, जब राइट वाला बड़ा तो लेफ्ट वाला तो और ज्यादा बड़ा होगा। तो आर्सेनिक से ये दोनों बड़ा, इन दोनों में लेफ्ट साइड बड़ा, लेफ्ट एंड डाउन, तो सबसे बड़ा बेटा कौन हो गया? टीन, टीन के बाद टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के बाद आर्सेनिक। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेम केस है सल्फर आर्सेनिक ब्रोमाइन, तो सल्फर से ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये तो काफी बड़ा, अब इन दोनों में ये लेफ्ट है बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आर्सेनिक एंड देन ब्रोमाइन और तब सल्फर। एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम, तो जर्मेनियम बड़ा, उम्मीद आप सीख पा रहे होंगे। क्यों जर्मेनियम बड़ा? क्योंकि डायगोनल मेंबर है, बट गलत, गलत। इनऑर्गेनिक में ज्यादा देर चुकी इसलिए नहीं चलता है। दिमाग लगाओ, आपने पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम गैलियम में डाउन द ग्रुप ऐसे नहीं बढ़ के ऐसे बढ़ता है, क्योंकि यहां पुअरिंग ऑफ सील्डिंग थी D10, अचानक D10 आई थी, पी ब्लॉक का पहला मेंबर जिसमें D10 आया था, तो पुअरिंग ऑफ सील्डिंग के कारण इसका साइज छोटा था, तो ये तो एल्यूमिनियम से छोटा है। तो सोचो लेफ्ट बढ़ेगा और इसमें अप बढ़ रहा है इतनी दूर, इसलिए यहां डायगोनल नहीं लागू होगा, फिर आगे लागू होगा, बट यहां डायगोनल लागू नहीं होगा। लेफ्ट बढ़ेगा अब बढ़ेगा, तो एल्यूमिनियम जर्मेनियम में कौन बड़ा हो गया? जर्मेनियम नहीं, एल्यूमिनियम। तो अगर मैं एग्जांपल में बोलूं इस तरह से, एल्यूमिनियम बड़ा हो गया जर्मेनियम से। अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम जर्मेनियम, अच्छे से देखोगे, ब्रोमाइन, तो क्या रिलेशन आएगा? तो अब बोलोगे कि सर ब्रोमाइन से बड़ा गैलियम इधर के तरफ और गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, तो सबसे बड़ा एल्यूमिनियम एंड देन जर्मेनियम और सबसे छोटा ब्रोमाइन। आप समझ पा रहे होंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। पोटेशियम और बैरियम, स्ट्रोंसियम भी ले लो। आप सोच रहे होगे सर डायगोनल मेंबर बड़ा, तो सबसे बड़ा सर बैरियम, फिर स्ट्रोंसियम, फिर पोटेशियम। जी नहीं, पोटेशियम का एबनॉर्मली लार्ज साइज होता है। अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर ले। पोटेशियम काफी बड़ा होता है,
लोदर मेयर कर्व मैंने पीछे किया है। लोदर मेयर कर्व क्योंकि एटॉमिक साइज में है तो आप इससे पहले जाहिर सी बात है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप सीख कर क्या है, तो हमने वहां एक लोदर मेयर कर्व किया था। आप याद करें लोदर मेयर कर्व में हमने ड्रॉ किया था और ये बताया था आपको कि 1A के पोटेशियम की साइज 2A के सारे एलिमेंट्स से बड़े है। 1A के पोटेशियम की साइज 2A के सारे एलिमेंट्स से बड़े हैं। तो बेटा सारे से बड़े हैं, लार्जर देन ऑल 2A मेटल्स। तो इसलिए क्या रिलेशन हो गया यहां पे, पोटेशियम, बैरियम एंड देन स्ट्रोंशियम। आगे से आप नहीं भूलेंगे। पोटेशियम 2A के सारे पर भारी है, पोटेशियम जो वो 2A के सारे एलिमेंट्स पर भारी। तो चलो ये हमने 17 नंबर एग्जांपल्स तक किया। आप जल्दी से इसको क्लिक करें, कैप्चर करें, फिर मैं नए एग्जांपल्स लेकर के और आ रहा हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी करने हैं। फिर देखिए हम लोगों ने एग्जांपल्स लिया है 4 नए एग्जांपल्स वहां हम लोगों ने लिए। लिथियम एल्यूमिनियम Li+Al++। तो अब इन दोनों को आप पहले अच्छे से, लिथियम एल्यूमिनियम में क्या माजरा होगा। जस्ट डायगोनल तो बेटा है नहीं, बट जस्ट डायगोनल तो मैग्नीशियम है, बट हमने आपको एल्यूमिनियम की साइज इसी वजह से याद करवाया था। याद करो 1.26 और लिथियम का याद किया आपने 1.21। तो एक सेल ज्यादा होना, अभी तक डी इलेक्ट्रॉन भी नहीं आया। जब तक डी इलेक्ट्रॉन नहीं आया तब तक तो ऑर्बिट जीतेगा ही जीतेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक डी इलेक्ट्रॉन ना आए शिल्डिंग तो पुअर होगी नहीं, तो तब तक ऑर्बिट विन करेगा हमेशा, सबसे बड़ा फैक्टर होगा। कब ऑर्बिट वाले फैक्टर पर दूसरी चीजें भारी पड़ने लगती है, जब डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, शिल्डिंग पुअर होने लगे। तो जब तक शिल्डिंग पुअर वाला केस ना हो, एलिमेंट के पास डी इलेक्ट्रॉन्स ना आए, तब तक तो साइज आप आंख बंद करके सेल के डायरेक्टली पोर्शनल लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ। हमने अब बोला लिथियम एल्यूमिनियम, अभी कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं आया है सर, ये बड़ा, और वैल्यू भी 1.21 और 1.26 को वैलेंट रेडियस। हालांकि एल्यूमिनियम की मेटेलिक रेडियस देखेंगे तो बड़ी होती है, लिथियम के एल्यूमिनियम मेटेलिक रेडियस 1.34 होती है, एल्यूमिनियम की 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मेटेलिक रेडियस से मतलब है नहीं फिलहाल। अब Li+ और Al++, एक सेल बेटा ज्यादा है इसके पास, बट इसके पास 2+ आ गया, जबकि मैग्नीशियम काफी बड़ा था लिथियम से और उसके पास एक ही प्लस एक्स्ट्रा आया, तो Mg2+ छोटा हो गया Li+ से। तो यहां तो बहुत क्लियर है ना बेटा, ये वाला तो अब बड़ा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ये वाला बड़ा होगा R+। अब इन चारों को देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इन चारों में पोटेशियम सबसे बड़ा लेफ्ट एंड डाउन के हिसाब से। अब सोडियम कैल्शियम को देखना है, सबसे पहला तो पोटेशियम आ गया। अब सोडियम और कैल्शियम को देखना है, सोडियम और कैल्शियम डायगोनल मेंबर है तो कैल्शियम ज्यादा। अब सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, तो लिथियम से भी बड़ा सोडियम और एल्यूमिनियम की भी लेफ्ट है, इसलिए बड़ा कौन आ जाएगा, सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, तब लिथियम। अब जब सब पर प्लस आ जाएगा तो बेटा जितना ज्यादा प्लस है वो वाला सब तो छोटा होगा। तो पहले इन तीनों में तो सबसे पहले K+ बड़ा होगा, क्योंकि एटम में भी सबसे बड़ा और पॉजिटिव चार्ज भी कम है। एटम भी सबसे बड़ा यही है, अब पॉजिटिव चार्ज भी कम है। अब अपने पास Li+ Na+ है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बड़ा तो Na+ Ca2+ में हमने पढ़ा भी है कि डायगोनल है तो कैल्शियम बड़ा सोडियम से, बट Ca2+ छोटा Na+ से, इसीलिए Na+ और Ca2+ में अब कौन बड़ा, Na+। फिर कौन, अब अगली बारी है Li+ वर्सेज Ca2+ की। हमने अभी अभी करवाया था आपको एग्जांपल कि Li से 2 सेल बड़ा है Ca, तो काफी बड़ा है, इसीलिए जब Li पर प्लस और Ca पर 2+ आ जाएगा तो अभी भी Ca2+ बड़ा हो जाएगा। अब लड़ाई है Li+ और Al++ की, तो सेल एक ही ज्यादा है बट इस पर 2+ ज्यादा, इसलिए ये छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन होगा, Li+ और फिर Ca2+। मजेदार एग्जांपल, शानदार एग्जांपल। चलो नेक्स्ट करवाता हूं मैं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। सर बहुत सिंपल है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डायगोनल भी है, तो सिग्निफिकेंटली अच्छे कैसे साइज बड़ा होगा एल्यूमिनियम का, डायगोनल है, सेल ज्यादा है, कोई पोरिंग ऑफ शिल्डिंग नहीं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बेरिलियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3++। अच्छे से देखोगे
तो बेरिलियम 2+ सेल, सर एक सेल ज्यादा है इसके पास और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो सर इसका वाला साइज बढ़ा। सॉरी सर, ये वाला, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है पॉइंट, देखो 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 देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, और एक्चुअली एटॉमिक साइज वाला चैप्टर में सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही हम लोग बोलते हैं। बेरिलियम 2+ आयोनिक रेडियस है, तो इसका जब भी ये एग्जिस्ट करता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, ऑलवेज। और एल्यूमिनियम जो 3++ है दोस्त, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। यही प्रॉब्लम है, ये 4 के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये 6 के साथ, और ये 6 के साथ नहीं करता, 4 के साथ। और आपने तो पढ़ा है अच्छे से आयोनिक रेडियस में कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाए तो साइज बहुत तेजी से बढ़ता है, यही वजह है कि ये बढ़ा है। तो एक मात्र एग्जाम्पल आया दोस्त जहां एटॉमिक रेडियस में भी एक सेल का मात्र एक सेल का चेंज 2 2 एंड 2 at 3, और आयोनिक रेडियस में भी वही ट्रेंड। तो इसको क्यों याद नहीं रखेंगे आप इतने अच्छे एग्जाम्पल को? तो अभी तक वाले में एक खूबसूरत अच्छा और अलग तरह का एग्जाम्पल आया आपका, बेरिलियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पेज में और आपके लिए हम एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक एग्जाम्पल डाल रखा है थोड़ा लंबा, 9 एग्जाम्पल्स एक साथ हैं और सारे के साइज कंपेयर करने। तो आराम से, अपन कोई डेस्परेशन वाली बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट एंड डाउन खोजो, इसमें कौन है? तो लेफ्ट एंड डाउन में तो पोटेशियम, और डाउन में तो बैरियम है। बैरियम काफी नीचे है, यहां है, और पोटेशियम ये है। बट हमने पढ़ा है कि 2A के सारे एलिमेंट्स से पोटेशियम अपना बड़ा है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आंख बंद करके आपने कर दिया पोटेशियम। अब अगला नंबर बैरियम। चलो 2 एलिमेंट आपका कंप्लीट। अब रहा है कैल्शियम, डाउन द ग्रुप में सबसे ज्यादा नीचे है, और ऊपर है सोडियम डायगोनल। तो बेटा कौन सा बड़ा? कैल्शियम। सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लिथियम। तो सर सोडियम, फिर सर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिथियम में भी सर एल्यूमिनियम, फिर लिथियम, और सबसे छोटा बेरिलियम। सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट आपके पास रहने चाहिए, आराम से हो जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी कब होगा? जब इस पर सारे पर हम प्लस डालेंगे, आयोनिक रेडियस तैयार करें। Li+, Na+, K+, Be+, सॉरी 2+, Mg2+, Ca2+, हमने 2 बार Mg लिख दिया था गलती से, खैर कोई पॉइंट नहीं है, Al++ एंड Ba2+। चलो अब इतने में। अब पॉइंट है कि फिर कम प्लस चार्ज हो तो साइज बड़ा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कम भी ढूंढना है, और यह भी देखना है कि कौन लेफ्ट एंड डाउन है। तो K+ है और Ba2+ भी है। तो K ऑलरेडी बड़ा था Ba से, पोटेशियम ऑलरेडी बड़ा था बैरियम 2+ से। तो जब पोटेशियम ऑलरेडी बड़ा है बैरियम से, तो बैरियम पर 2+ आया और पोटेशियम पर मात्र 1+ है, तब तो अभी भी बड़ा रह जाएगा कौन? K+ ही। सिंपल लॉजिक है। तो चलो आ जाओ, इसीलिए अभी तक सबसे बड़ा K+। इसके बाद अच्छे से देखोगे, K+ के बाद अब Ba2+, Na, क्योंकि Na+ में 1+ है और Ba2+ में 2+ है, तो इसको छोटा होना चाहिए, बट काफी सेल का डिफरेंस है बेटा, 1 2 3 3 सेल ज्यादा है, इसलिए Na+ और Ba2+ में, बट Na+ और Ca2+ में कौन बड़ा? Na+। अब
अब आ रहा है आपका Li+ से हमने पढ़ा है कि बड़ा है Ca2+, क्योंकि दो सेल का डिफरेंस है। Li+ हमने पढ़ा है Mg2+ से। ये एक फैक्टर आपको याद रखना चाहिए, बड़ा तो होता है बट बहुत क्लोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जैसे वो इंपॉर्टेंट है ये बात कि बेरिलियम से बड़ी है साइज एल्यूमिनियम की, और बेरिलियम 2+ से साइज बड़ी है एल्यूमिनियम ट्रिपल+ की, वैसे ही ये बात भी लिथियम से बड़ी है मैग्नीशियम, और Li+ बड़ी है Mg2+ से, बट साइज बहुत क्लोज है। ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पीछे का एक बार कर लिया। तो Li+ वैसे एनीवेज बड़ा था Mg2+ से, Mg2+ बड़ा Al++ से, क्योंकि सेम पीरियड का है और इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया, तो ज्यादा आया तो बेटा साइज क्या हो जाएगा, छोटा। 1 2 3 4 3 7, एक एलिमेंट कौन बच गया रे, बेरिलियम 2+। आपने पढ़ा कि Al++ बड़ा है बेरिलियम 2+ से, तो बहुत शानदार एग्जाम्पल था ये अपना। तो हमने बहुत सारी चीजों को लिया। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। लेकिन हां, आपको क्या करना है दोस्त, सारे एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना है कॉपी पे बिना आंसर्स के, और नोट डाउन करके खुद को सॉल्व करना खुद से उसको, और फिर कॉपी से उसको मिलाना है आपको, वीडियो लेक्चर से उसको मैच करनी है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है उस पर फिर काम भी करना है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आता हूं। देखेंगे आप, मैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं, Na+, Mg2+, Al++, F- O-। अगर मैं पहले इन सब का बोलूं कि न्यूट्रल सॉल्व कर लो, न्यूट्रल मतलब किसी पर प्लस माइनस ना हो, तब तो सेकेंड पीरियड वाले हमने क्या बोला, जब तक डी इलेक्ट्रॉन नहीं है सेल के हिसाब से, तो ये तीनों थर्ड पीरियड है, ये दोनों सेकेंड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड वाले बड़े होंगे सेकेंड पीरियड से, क्योंकि उनके पास 3 सेल है। और ऐसा इसलिए आंख बंद करके क्यों किया जा सकता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है किसी में। तो सबसे बड़ा कौन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इन तीनों में, इन दोनों में फ्लोरीन और ऑक्सीजन, अगर न्यूट्रल लिया हमने तो फ्लोरीन राइट है, ऑक्सीजन लेफ्ट है, तो राइट वाला छोटा, तो नेक्स्ट ऑक्सीजन, तब फ्लोरीन। अब जब आयोनिक रेडियस बनाया, गौर से देखो, सारे के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सारे के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हां, अगर मैंने नियॉन भी डाल लिया, चलो एक नियॉन भी ऐड कर दिया, वेंडरवॉल रेडियस, तो नियॉन वेंडरवॉल रेडियस में हमने आपको पढ़ाया था, याद करो, कि लेफ्ट साइड साइज बढ़ता है, भले ही लेफ्ट साइड साइज बढ़ता है, बट वेंडरवॉल रेडियस के वजह से इनर्ट गैस सबसे बड़ा है अपने पीरियड में हमेशा। तो इसमें नियॉन बड़ा और इसमें आर्गन, सॉरी नियॉन नहीं, मैं आर्गन ले रहा था, नहीं ठीक है, नियॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कर ली। तो अब बोलो ये वेंडरवॉल रेडियस है, अब अगर यहां पे लेना है तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, नियॉन 1.6, एंड यहां पे छोड़ो, इस वाले में ले लो, यहां स्पेस नहीं है, यहां Na+ ही रहने दो, Na ही रहने दो। अब चलो इस वाले में लेता हूं, तो इस वाले में आप ये देखो कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा क्या पढ़ाया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज छोटा होगा। तो आपने क्या पढ़ा पीछे के लेक्चर में, क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर। तो क्या ये कर देना है एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जिसका एटॉमिक नंबर छोटा वो सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा एटॉमिक नंबर फ्लोराइड, फिर ऑक्साइड, फिर फ्लोराइड, फिर नियॉन, फिर Na+, फिर Mg2+, फिर Al++। क्या ऐसा कर देना है, क्या ऐसा कर देना है, जी नहीं। ऑक्साइड की साइज होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम और फ्लोराइड की साइज होती है 1.37 एंगस्ट्रॉम और नियॉन 1.6 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या बोला हमने, ऑक्साइड की साइज कितनी, अच्छे से देखो दोस्तों, 1.48 एंगस्ट्रॉम लिखा हमने ऑक्साइड।
फ्लोराइड की साइज हमने कितनी लिखी है 1.37, और आयोनिक रेडियस में हमने ये याद भी करवाया, ऐसा नहीं कि ये पहली बार बोल रहा हूं, आयोनिक रेडियस के टाइम में हमने ये आपको याद भी करवाया। तो ऑक्साइड 1.48 एंगस्ट्रॉम, फ्लोराइड 1.37 एंगस्ट्रॉम एंड नियॉन 1.6 एंगस्ट्रॉम, ये हमने आयोनिक में करवा लिया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया सबसे बड़ा, मतलब आप क्या बोलोगे, इसका सही सही आंसर क्या बोलोगे? चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छे से देख लो, आप क्या बोलोगे? सबसे बड़ा कौन? नियॉन, आर वेंडरवॉल, इसके बाद ऑक्साइड, तब फ्लोराइड, तब Na+, तब Mg2+, और तब Al++। आपको मैंने बोला वैल्यू को याद रखो, 1.48 एंगस्ट्रॉम, 1.37 एंगस्ट्रॉम, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और ये वेंडरवॉल रेडियस है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि जब जब वेंडरवॉल आए तो सारे आयोनिक रेडियस से बड़े। लोग तो सामान्य तौर पर क्या करते हैं ना, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले में ही ले लेते हैं कि सब में इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है उसका साइज छोटा, तो नियॉन को भी समेट लिया। तो लोगों का ऑर्डर क्या बन जाता है, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियॉन, Na+, Mg2+, Al++। ये गलत ऑर्डर है। क्यों गलत ऑर्डर है? क्योंकि नियॉन के पास वेंडरवॉल रेडियस है, तो वेंडरवॉल रेडियस बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि अब सारे पीरियड में ऐसा कर दे कि वो वेंडरवॉल रेडियस सारे एनायन से बड़ा हो जाएगा। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है। तो मैं आगे करके दिखाता हूं, एग्जांपल्स ले रहा हूं, उस पर आ जाएंगी चीजें। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल है ये। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहां डाल ही दे रहा हूं। अगर आप लें अगले पीरियड को Na+, Ca2+, और यहां पे आप फ्लोराइड की जगह ले लें मान लो क्लोराइड और नियॉन, आर्गन। अब अगर ये लिया जाए अच्छे से, तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी लें और इस एग्जांपल को सॉल्व करें। मैं लौट रहा हूं जस्ट आपके कैप्चर करने के बाद, इसको आप सॉल्व करके भी सोच ले कि क्या होगा। हाँ तो दोस्तों, वो एग्जाम्पल नंबर 27 हमने फिर से लिख दिया। आपको ये साइज कंपेयर करनी है। क्या क्या है? K+, Ca2+, आर्गन एंड Cl-। फिर से देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं चारों, 18, 18, 18 एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर से सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आपका जी करता होगा अब दो चीजों के लिए। पहला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z बना लू साइज, मतलब सबसे बड़ा K+, फिर सबसे बड़ा Z छोटा Cl-, 17 एंड देन 18, तब K+, और तब Ca2+। और दिमाग में यह भी आ रहा होगा दूसरा कॉन्सेप्ट कि सर नियॉन वाले एग्जांपल की तरह सबसे बड़ा कर लो आप आर्गन को वेंडरवॉल, और सर उसके बाद लो आप Cl-, K+, Ca2+। तो नियॉन वाले एग्जांपल में ऐसा हुआ था बेटा, नो डाउट ऐसा हुआ था। क्या कि नियॉन सबसे बड़ा हो गया था, और नियॉन के बाद था आपका F-, फिर हुआ था आपका मतलब Na+ और Mg2+ वाला मामला बाद में आया था। लेकिन आर्गन बड़ा होता Cl- से। तो कुछ चीजें जो आप नहीं कर पाएंगे अपने पेन से, उसमें एक था बेरिलियम 2+ से बड़ा है एल्यूमिनियम ट्रिपल+, वो आप पेन से नहीं कर पाए सॉल्व, दिमाग लगा के जल्दी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। दूसरा, नियॉन बड़ा हो गया ऑक्साइड तक से, जबकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और वेंडरवॉल है इसलिए बड़ा हो गया, बट Cl- से बड़ा नहीं हो पाया आर्गन। तो कितना बढ़िया एग्जांपल आया। इस बार ये वाला गलत हो गया। तो बेटा इसीलिए बोला करते हैं जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है,
ठीक है, तो आप कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा होगा, बट होता है Cl माइनस बड़ा हरगण से। हाँ, बहुत क्लोज साइज है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, बट Cl माइनस बड़ा हरगण से। तो इस बार ये वहीं पर रह गया। तो दो एग्जाम्पल ही है ऐसे जो थोड़े टेढ़े हैं, यही दो को आपको ध्यान में तो रखना, बाकी तो सारे हमने कर दिए आपको क्या कि डायगोनल एल्यूमिनियम जर्मेनियम में हमने कॉन्सेप्ट से आपको दिखाया कि लेफ्ट जाने पर बढ़ रहा है, फिर एल्यूमिनियम और गैलियम में तो रिवर्स है ही, इसलिए वहां कोई टेंशन भी नहीं है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के मैं आता हूं आराम से। अगर मैं बोलूं कि नियोन एंड ब्रोमाइन में कौन बड़ा है, आराम से देखो, आप एक तरफ इसके लिए सोचोगे कि आर वैंडरवाल है, और दूसरी तरफ इसके लिए सोचोगे कि 2887 4 पीरियड है, जबकि इसके पास 28 2 ही पीरियड है। तो क्या नियोन बड़ा है ब्रोमाइन से, सॉरी ब्रोमाइन बड़ा है नियोन से? जी नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे, आपका दिमाग काम कर रहा होगा, क्योंकि वैंडरवाल रेडियस है, और आप जानते हैं हमने नियोन दिया है, नियोन 1.6 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1.6 है, और ब्रोमाइन तो बहुत छोटा होता है 1.15। तो वैल्यू भी अगर आपने याद की हुई है तो उससे भी सॉल्व होगा। कौन बड़ा होगा नियोन और ब्रोमाइन में? नियोन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, 29, अच्छे से देखोगे, फ्लोरीन एंड पोटेशियम। बोलोगे सर बहुत आपने बेकार से एग्जांपल लिया है, बहुत आसान दे दिया है, क्योंकि सर 1A ग्रुप एक तरीके से पीरियोडिक टेबल का सबसे लार्जेस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट सर 7A है। आप भी सहमत हैं इस बात से? जी सर। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट और डाउन जाने पे चूंकि साइज बढ़ता है, और राइट और डाउन आने पर साइज घटता है, सॉरी राइट एंड अप जाने पर घटता है। तो इस तरह से अगर लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाए तो सर बहुत आसान है। कौन? सीजियम, सेकंड रबिडियम, थर्ड पोटेशियम। ये थर्ड लार्जेस्ट है। मतलब आपके जो सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट में 118 117 जो भी आप एलिमेंट्स लगा रहे हैं, उसमें पोटेशियम पीरियोडिक टेबल का थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट, कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब आगे आ जाओ। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है। अब वहीं पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाए, पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट, बोलेगे सर बहुत सिंपल है, फ्लोरीन है कोने में, बट हां हाइड्रोजन सबसे छोटा है, क्योंकि इसके पास तो एक ही सेल है, तो स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट इज फ्लोरीन, मतलब ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, और वो थर्ड लार्जेस्ट। तो इसीलिए हमने बोला कि ये हंसी वाली बात है कि दोनों में कौन बड़ा है। तो सर पोटेशियम काफी बड़ा होगा फ्लोरीन से, क्योंकि ये कहां सबसे छोटे वाले में है, कहां ये सबसे बड़े वाले में, तो सर पोटेशियम काफी बड़ा होगा। अब आ जाओ, मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, के पर लगा दो प्लस। तो सोचो के से के प्लस जाने पर साइज क्या हुआ होगा? तो सर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, साइज घट गया होगा, काफी घटा होगा। और एफ से एफ माइनस आने में साइज क्या हुआ? आराम से एम्स 2006 की क्वेश्चन कर, सर ये अनायन बन गया, साइज बढ़ गया होगा। एफ से एफ माइनस जाने में क्या हुआ? बढ़ गया। और के से के प्लस जाने में क्या हुआ? घट गया। इत्तेफाक देखो, पीरियोडिक टेबल का थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब सबसे बड़ा, और फ्लोरीन सबसे छोटा, जब उस पर एनायन डाला तो अब वो सबसे छोटा इस सबसे बड़े कटायन से बड़ा हो गया और करीब करीब बराबर है। अगला काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, क्या बोला हमने? करीब करीब बराबर है साइज में। बहुत इंपॉर्टेंट।
के प्लस की साइज होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम कटायन की, और F माइनस की साइज होती है 1.37। मैं वैल्यू याद करने नहीं बोल रहा हूं, हाँ याद करने बोल रहा हूं। आयोनिक रेडियस में 3-4 वैल्यू याद रखें आप। किसकी किसकी? एक O डबल माइनस की 1.48 एंगस्ट्रॉम, एक F माइनस की 1.37 एंगस्ट्रॉम, और एक K प्लस की 1.34 एंगस्ट्रॉम। आपने क्या देखा? छोटा, फ्लोरीन काफी छोटा था, बट एक माइनस डालने से वो काफी बड़ा हुआ, और के काफी बड़ा था, एक प्लस डालने से काफी छोटा हुआ। अल्टीमेटली एफ माइनस के प्लस से बड़ा हो गया। तो मेरी बात को गौर से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। अनायंस जितने बनेंगे, अनायंस माइनस वाले, उन अनायंस में भी सबसे छोटा एफ माइनस ही है। जैसे एलिमेंट में सबसे छोटा है एफ, करीब करीब, हाइड्रोजन को अगर इग्नोर कर लो तो एलिमेंट में सबसे छोटा है एफ। तो जितने एलिमेंट का अनायन बनेगा उन अनायन में भी सबसे छोटा रहेगा एफ माइनस ही। ओ डबल माइनस हो, सी एल माइनस हो, बी आर माइनस हो, आई माइनस हो, एस डबल माइनस हो, आई एन ट्रिपल माइनस हो, जितने भी अनायंस बनेंगे तो सारे अनायंस में सबसे छोटा कौन? एफ माइनस। और कैटायंस में सबसे बड़ा कौन? वही थर्ड नंबर पर के प्लस। कैटायन में सबसे बड़ा कौन? थर्ड नंबर पर के प्लस, क्योंकि सबसे बड़ा कैटायन पीरियोडिक टेबल का सी एस प्लस, सेकेंड आरबी प्लस, और थर्ड नंबर पर के प्लस। तो जरा सोचे, करीब करीब पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा कैटायन, करीब करीब। क्यों करीब करीब बेटा? क्योंकि सबसे बड़ा सी एस प्लस है तब आरबी प्लस है, लेकिन करीब करीब थर्ड नंबर पे है तो करीब करीब सबसे बड़ा है। तो करीब करीब पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा कैटायन पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे अनायन से भी छोटा हो गया। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा कैटायन पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे अनायन, अनायन में सबसे छोटे अनायन से भी छोटा हो गया। तो सोचो, बाकी अगर कोई दूसरा कैटायन ले, वो तो के प्लस से छोटा ही होगा, सी एस प्लस आरबी प्लस को छोड़ के। कोई कैटायन लो, Na प्लस, Mg2 प्लस, Tin2 प्लस, Tin4 प्लस, आर्सेनिक 3 प्लस, जो लेना है, Pb2 प्लस, थैलियम प्लस, चाहे 2 से लो कि 4 से लो कि 5 से लो कि 6 प्लस हो, बैरियम 2 प्लस, जो लेना है। तो बाकी कोई भी कैटायन लो, वो तो के प्लस से छोटा ही ना होगा जी। और जब के प्लस सबसे छोटे अनायन से छोटा हो गया तो बाकी कैटायन की क्या औकात? मतलब आंख बंद करके कैटायन वर्सेस अनायन में आंख बंद करके बड़ा कर दोगे। किसको? अनायन को। यह नहीं देखोगे कि अनायन पर कितना माइनस है, कितना सेल है। अनायन हमेशा बड़ा हो गया। किससे? कैटायन से। बट 3 कैटायन, उधर 2 कैटायन को छोड़ के। कौन 2 कैटायन? सी एस प्लस और आरबी प्लस, वो काफी बड़ा है, उसको छोड़ के बात कर रहे हैं अपन, वो काफी बड़ा है। तो उस 2 को छोड़ के जो सबसे थर्ड लार्जेस्ट था के प्लस, वो सबसे छोटे अनायन से छोटा निकला। तो इस तरह से करीब करीब पीरियोडिक टेबल का सारा कैटायन किसी भी अनायन से छोटा हो गया। कितना शानदार कंक्लूजन हमने बनाया। तो आप इसको कैप्चर करें, मैं और एग्जांपल्स आपके पास बहुत अच्छे से एग्जांपल्स ला रहा हूं। देखिए, मैंने 31 नंबर एग्जांपल लिखा है NaFOCl, न्यूट्रल एटम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। फिर से बहुत सिंपल है चीजें। नाइट्रोजन और फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन भी, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का। सेल तब तक मैटर करेगा आराम से जब तक कोई डी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन में भी कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सेल मैटर करेगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद अब इन तीनों में लेफ्ट जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब अगर मैं लिटरली इस पर N पर ट्रिपल माइनस लगा दूं, F पर सिंगल माइनस, O पर डबल माइनस, Cl माइनस, अब सबका मैंने एनायन रेडी कर दिया। अब क्या होगा? फिर अब 2 चीजें, आप में से कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व करें ध्यान से कि सर आपने किया कि एक सेल एक्स्ट्रा है Cl के पास, बट इस पर एक एक नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा N ट्रिपल माइनस, फिर O डबल माइनस, और ये दोनों सर सेम नेगेटिव चार्ज बट सेल ज्यादा वहां। मैं नहीं बोलूंगा कि आपने अपने अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लगाया, दिमाग लगाया, बट ये गलत है। अच्छे से आ जाओ। एनायन के केस में, जब भी एनायन के केस हो,
एटम वाला ट्रेंड लगाएंगे। क्या बोला बेटा मैंने, क्या बोला मैंने? जब भी अनायंस है कंपेयर करने के लिए, कैटायन में ऐसा नहीं बोला मैंने, जब भी अनायंस है कंपेयर करने के लिए तो उसका एटम रेडी कर लो, एटम का ट्रेंड बना लो, वही अनायन का ट्रेंड होगा। बट कैटायन वाले में ऐसा नहीं है कि एटम का जो ट्रेंड होगा वो कैटायन, लिथियम से बड़ा है Mg बट Li प्लस बड़ा है Mg2+ से। लेकिन अनायन जब भी आएगा तो उसका न्यूट्रल एटम का ट्रेंड बना लो, वही आएगा ऑर्डर, आपका सिलेबस कभी नहीं गड़बड़ाएगा। देखो कितनी अच्छी चीज मैंने बताई। तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, Cl माइनस बड़ा N ट्रिपल- से, और यही तो 4 अनायन हमने याद करवाया था आपको, यही तो 4 अनायन हमने याद करवाया था आपको। देखो तो कितना खूबसूरत सा आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो अगर मैं बोलूं कि सल्फर और ब्रोमाइन में S पर माइनस और S पर 2- लगा दूं और Br पर माइनस, कौन बड़ा? बोलोगे कि सर सल्फर बड़ा होता है ब्रोमाइन से, सल्फर से बड़ा ब्रोमाइन, डायगोनल मेंबर। सर मैं क्लियर हूं, S डबल- से बड़ा होगा Br-। मैं बोलूं कि नाइट्रोजन पर 3-2 और आयोडीन पर 1-, कौन बड़ा? बोलोगे सर नाइट्रोजन सेकंड पीरियड है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, शिल्डिंग मैटर नहीं करेगा, सेकंड पीरियड है, आयोडीन थर्ड पीरियड है, सर काफी बड़ा होगा नाइट्रोजन से आयोडीन। इसीलिए सर N ट्रिपल- से बड़ी होगी I-। समझ गए होंगे आप, N ट्रिपल- से बड़ी होगी I-। वैसे भी N ट्रिपल- से बड़ी Cl- भी हो गई, Cl- से बड़ी Br-, I-, और आसान हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल चलो मैं देता हूं, देखते जो अच्छे से। Ca2+, O-, As-, K+, Br- और Al-। बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। सर पहले अनायन को अरेंज कर लो। अनायन में अब क्या है, एटम सर, तो ऑक्साइड, आर्सेनाइड और ब्रोमाइड। आर्सेनिक बड़ा है ब्रोमीन से, तो सर सबसे बड़ा आर्सेनाइड, फिर सर ब्रोमाइड और तब ऑक्साइड। अब सबसे बड़ा तो सर K+ कैटायन आ जाएगा। अब अपने पास सर 2 ही बच रहा है, Ca2+ और Al-। सर इसमें सेल भी ज्यादा है, 4 सेल है, और 2 ही प्लस है, इसमें सेल भी कम है और 3+ है, Ca2+। बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। तो ये हमने लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, अगर मैं लूं एल्यूमिनियम ट्रिपल+ एंड गैलियम ट्रिपल+। हालांकि एग्जांपल हमने करवाया था कि आयोनिक रेडियस के ट्रेंड्स रिलेटिवली रेगुलर होते हैं। एल्यूमिनियम से बड़ा था गैलियम, बट Al++, सॉरी एल्यूमिनियम बड़ा हो गया था पोरिंग ऑफ शिल्डिंग के कारण। बट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब भी आप आयोनिक रेडियस के ट्रेंड्स डिस्कस करें तो आयोनिक रेडियस बहुत रेगुलर हो जाते हैं, तो एल्यूमिनियम ट्रिपल+ से बड़ा हो जाएगा गैलियम ट्रिपल+। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लो, H एंड F। सर पीरियोडिक टेबल का तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, आपने बताया है, इसलिए सर H छोटा होगा, F बड़ा होगा। अब मैं बोलूं कि H- कर लो और F-, सर इसमें है क्या? अभी भी ये एक सेल है और इसमें 2 सेल है, और ये एटम भी बड़ा, नेगेटिव चार्ज बड़ा, तो सर इन दोनों में यही बड़ा, तो मैं बोलूंगा जी नहीं, जी नहीं। नेक्स्ट पेज पर लेकर के लौटता हूं इस एग्जांपल को, आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले। बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। तो दोस्तों हमने लिया था एग्जांपल H- वर्सेस F-। देखो नो डाउट H काफी छोटा है और F उससे काफी बड़ा है, बट जब आप H में इलेक्ट्रॉन देखो 1 है, प्रोटॉन देखो 1 है, इलेक्ट्रॉन देखो 9 है, प्रोटॉन देखो 9 है,
और जब आप H माइनस बनाते हो ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन 2 हो जाता है और प्रोटॉन 1, और इसमें F माइनस बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 9। क्या अंतर है? डिफरेंस यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ा है, बट यहां इलेक्ट्रॉन डबल हो गया है। आपको अब समझ में आया होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? और आपको तो पता है कि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E बाय पी रेशियो, हमने पढ़ाया है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक के टाइम भी डिस्कस किया था। तो इसका E बाय पी रेशियो, किसका? H माइनस का, लार्जेस्ट E बाय पी रेशियो अमॉन्ग्स्ट ऑल एनायन। इतना मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डबल हो जाए प्रोटॉन्स किसी एनायन में? वो सिर्फ हाइड्रोजन माइनस में ही हो सकता है। तो लार्जेस्ट E बाय पी रेशियो अमॉन्ग्स्ट ऑल एनायंस, जितने भी एनायंस है सारे में, इसीलिए एबनॉर्मली वेरी लार्ज। कौन? H नहीं रे, H माइनस बहुत ही बड़ा है। तो H माइनस इस तरह से काफी बड़ा हो गया F माइनस से। इवन यहां तक कि ये H माइनस आपके Cl माइनस से भी बड़ा है। सोचो कितना बड़ा हो गया, सोचो कितना बड़ा हो गया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि H से H माइनस बनने में E बाय पी रेशियो डबल हो गया। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं। इन सब को आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप नोट से क्रॉस चेक करेंगे क्या सही क्या गलत हुआ, और फिर आप बुक पर जाएंगे बनाने, या मेरी डीपीपी जो आपको दी जाएगी, जो मिलेगी आपको जिस भी माध्यम से मिले, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आपके पास बुक होनी चाहिए प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जेई के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो, दोनों के पास एक ही तरह की बुक होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल, बाय वीके जायसवाल। तो इस बुक, और हां, इस बुक, ये जो बुक लेना आपका, ये जेई वाली, जेई एडिशन लेनी है, ना कि नीट एडिशन बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आप मेडिकल की तैयारी भी कर रहे हो तो नीट एडिशन ना ले प्लीज, नहीं तो मेरे को सॉल्व करवाने में प्रॉब्लम होगी। एक ही तरह की बुक सॉल्व करवाऊंगा, और जेई वाले, नीट वालों को भी वही सॉल्व करना है, बस कुछ एक्सरसाइज नहीं बनाने हैं जो मैं बोल दूंगा कि नीट वाले इसका ये एक्सरसाइज ना बनाए। तो फिलहाल सभी लोग इसका जेई वाला एडिशन लेंगे, नीट वाला एडिशन बिल्कुल नहीं लेंगे। उसी में से क्वेश्चंस को छांट के नीट वाले तैयार किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मेडिकल एग्जाम के जो कि ऑलरेडी मैं आपको करवा दूंगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जेई एडिशन ही लेंगे। आप बुक को खोलेंगे तो उसके प्रीफेस पेज पे आपको मेरा नाम भी दिखेगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मेरे को यही बुक लेनी है। प्रीफेस जब फर्स्ट पेज पलटेंगे तो प्रीफेस में ढेर सारे इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के टीचर्स के नाम होंगे, ऑथर्स के प्रीफेस में तो मेरा भी नाम होगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यही बुक अपने को लेनी है। तो प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय वीके जायसवाल, और ये पब्लिकेशन है बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन। तो ये सब लोग ले लें, और इसमें आप अब सबसे पहले चैप्टर 1 पे जाएं, चैप्टर 1 पे जाएं, और चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक साइज जहां तक लेके गया है वहां तक के कंप्लीट को सॉल्व कर लेंगे। पहले 1 to 50 में एटॉमिक साइज नहीं है, पहले बेसिक्स के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद धीरे धीरे एटॉमिक साइज टॉपिक, आपको टॉपिक ही मिल जाएगा एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग, जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आ रहा है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर के आएंगे, बट उससे पहले आप एटॉमिक साइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर जाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे, नोट्स को पढ़ करके तब बैठेंगे बुक बनाने के लिए। जो भी 3 लेक्चर इससे पहले, आज की तो प्रैक्टिस सेशन थी, इससे पहले की जो 3 लेक्चर 1, 2 और 3, ठीक है, उसका पार्ट ए बी जो भी है, तो आप उससे पहले के सारे लेक्चर को एक बार पढ़ लें, नोट्स को पढ़ लें। नोट्स को पढ़ना बेसिकली, नोट्स पढ़ के तब बुक सॉल्व करें। वीके जायसवाल अच्छे से बनने का मतलब है बहुत कम स्टूडेंट उसको कॉन्फिडेंस के साथ पूरा एक झटके में खत्म कर पाते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स। तो उसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ऑल द बेस्ट।